Hello children, class 6 new NCERT science, that is new name is curiosity के चैप्टर नंबर 2 में आज हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सेकंड चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर आप चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट्स में। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर और इस वीडियो को देख सकते हैं। दैट इज़ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये ऑलरेडी कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं एक संस्कृत श्लोक से जो कि सुभाषित है। कुछ इस प्रकार से है कि छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाई वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसका अर्थ है कि पेड़ जो हैं सत्पुरुषों की तरह, जिस प्रकार से सत्पुरुष सब कुछ दूसरों के लिए परमार्थ के लिए करते हैं, पेड़ भी उसी तरह से कि ये छाया भी दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि पेड़ अपनी छाया में खुद नहीं बैठता। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, पेड़ खुद धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए छाया उपलब्ध करवाते हैं। फलान्यपि परार्थाय, और फल भी जब लगते हैं तो वो पेड़ खुद नहीं खाते फल को, वो भी दूसरों के लिए प्रोड्यूस करते हैं। जिस प्रकार से सत्पुरुष भी इसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये थी एक अच्छी सी सुभाषित, एक गुड विचार, गुड थॉट, और इसी के साथ चैप्टर को हम चलिए शुरू करते हैं। सो इट्स अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा have been invited to the school by the science teacher मैडम सुलेखा। तो एक मैडम सुलेखा हैं स्कूल में, उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को स्कूल के लिए इनवाइट किया है और वहाँ पर वो आ गए हैं। क्यों इनवाइट किया है? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। एक नेचर वॉक के लिए उनको इनवाइट किया गया है। डॉक्टर रघु कौन है? डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट हैं एट ए नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में। एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी, पास के गांव से रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी हैं मनीराम चाचा, उनको भी इनवाइट किया गया है। मनीराम चाचा की क्या विशेषता है? मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा जो है पक्षियों की आवाज़ को कॉपी करने में माहिर हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही उत्कृष्ट लेवल के प्लांट और एनिमल की वेराइटीज़ को आइडेंटिफाई करने वाले भी हैं। सो टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature। डॉक्टर रघु बच्चों को समझा रहे हैं कि हमारी जो ये नेचर वॉक है, इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है नेचर की ब्यूटी को अवलोकन करना और वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को करीब से देखना। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड, यस आप भी होते हैं। तो जिस प्रकार से आप एक्साइट होते हैं किसी भी मॉर्निंग, किसी भी वॉक में जाने के लिए, या किसी पिकनिक पर जाने के लिए, या किसी नेचर वॉक पर जाने के लिए, तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं टू जॉइन दैम। दे आर क्यूरियस, वो सभी उत्सुक हैं टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम, कि इनसे हम क्या क्या नई चीज़ें आज सीखने वाले हैं। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन एंड ए वाटर बॉटल। टीचर्स ने बच्चों को एडवाइस किया कि वो अपने साथ में एक नोटबुक लेकर चलें जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो नोट कर पाएंगे, एक पेन और एक वाटर बोतल साथ में रखें, क्योंकि नेचर वॉक में बीच बीच में उनको थर्स्ट फील हो सकती है। सो उन्होंने जर्नी शुरू करते हैं। एज दे वॉक, जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स।
अराउंड देम, वो अपने आसपास के प्लांट और एनिमल्स को एक्सप्लोर करना और ज़्यादा जानने की शुरुआत कर देते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेस, बच्चों को डॉक्टर रघु एडवाइस करते हैं टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क, कि पार्क में डिफरेंट टाइप्स की जो स्मेल है उसको फील करें, उसको ध्यान दें। एंड एम्फेसिस रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रीचर्स एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि आप स्मेल को तो अनुभव करिए, डिफरेंट टाइप्स की स्मेल हो सकती हैं, वो आप स्मेल कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो भी क्रीचर यहाँ पर हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। मणिराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। उन्होंने कहा, मणिराम चाचा कह रहे हैं कि केवल आपको देखना ही नहीं है, आपको जो डिफरेंट टाइप की साउंड फील हो रही उसको भी ध्यान से समझना है, सुनना है। सो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्री। छोटी ग्रास, कुछ बुशेस और बड़े बड़े ट्री के सामने से बच्चे जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another। monkey, butterflies और different type के birds को उन्होंने plants पर बैठे हुए देखा। they record their observations in their notebook। बच्चे अपना नोटबुक में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं and discuss them with डॉक्टर रघु and मणिराम चाचा। और बीच बीच में वो डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा से भी डिस्कस कर रहे हैं। The students can hear the chirping of birds। देखो बर्ड्स की जब एक ग्रुप में आवाज़ आती है तो उसको चिरपिंग कहते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैम दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिर्प। हर बर्ड की एक स्पेशल चिरपिंग होती है, आवाज़ होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और ये नेचर में विविधता का यानी डिफरेंशिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सारे एनिमल्स की आवाज़ एक जैसी नहीं होती, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। So Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds। अब यहाँ पर डॉक्टर रघु मणिराम चाचा से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ बर्ड्स की वो आवाज़ को मिमिक करके दिखाएं। मणिराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स। द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग दैम। बच्चे भी मणिराम चाचा को कॉपी करना शुरू करते हैं। अब मणिराम चाचा को तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन बच्चे अभी उसको सीख रहे हैं। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैम दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिर्प। हम पढ़ चुके हैं। ओके, हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने अपने आसपास के डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को, एनिमल्स को देखा है। शेयर करो एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर। अपने टीचर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली एक्टिविटी यहाँ पे देखिए, एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। पहले एक्सप्लोर करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, प्लान ए नेचर वॉक। एक नेचर वॉक कर प्लान करते हैं विद योर टीचर। अपने टीचर के साथ जाइए, उनके साथ बैठिए और एक प्लान करिए ताकि आप भी नेचर वॉक में जा सकें। टू ए पार्क और ए नियर बाई फॉरेस्ट। अगर आपके पास कोई फॉरेस्ट है छोटा मोटा या बड़ा, या कोई एक पार्क है, तो आप वहाँ पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, windy or so on। जैसा भी मौसम है वो आप सबको नोट कर लेना। You can collect different types of fallen leaves। नई पत्ती नहीं तोड़नी है जो पेड़ पे लगी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। गिरे हुए फ्लावर्स आप उठा सकते हैं जो फॉलन है फ्रॉम द ट्री और प्लांट्स, वो आप कलेक्ट करके और उनकी स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं।
Take care of the plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flower. मैंने पहले बताया पार्क में विजिट करते समय कभी भी फ्लावर और पत्तियों को प्लक नहीं करना चाहिए. Record your observation in table 2.1 about the features of stem, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some examples have been given you in figure 2.1 and table 2.1. देख लेते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल दे भी रखे हैं. जैसे कॉमन ग्रास सॉफ्ट होती है, इसका स्टेम बहुत सॉफ्ट है, पतला होता है. लीव्स की बात करें, single leaves grow alternatively from different points on the stem. Flowers mostly common grass में फ्लावर नहीं आते हैं. इसके अलावा क्या है, पत्तियाँ ग्रीन कलर की हैं. अब बात कर लेते हैं दूसरा प्लांट, वहाँ पे तुलसी. तुलसी का स्टेम जो है थोड़ा सा हार्ड और पतला है. लीव्स की बात करें तो लीव का जो अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दो पत्तियाँ आमने सामने इसमें अपोजिट डायरेक्शन में बनती हैं. फ्लावर पिंकिश पर्पल कलर के इसमें फ्लावर बनते हैं. और कोई ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें एक स्मेल होती है, सेंटिक स्मेल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. नेक्स्ट हिबिस्कस, इसका स्टेम भी हार्ड है. लीव्स जो हैं आप उसकी ऑब्जर्व करें, फ्लावर को ऑब्जर्व करें और इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो भी आप यहाँ पर नोट करें. इसी प्रकार से नीम और भी कोई प्लांट अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं. सो व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व. अब आप डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स आपने देखे उनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या क्या डिफरेंस थे, वो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर सकते हैं. You must have observed that plants have a variety of features such as, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में बहुत सारे फीचर्स में वैरायटी होती है. जैसे दिखते हैं, सबसे पहले उनके स्टेम की अगर हम बात करें, स्टेम मे बी टॉल और शॉर्ट, इट मे बी हार्ड और सॉफ्ट. इसके अलावा लीव्स की बात करें तो वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लीव्स वहाँ पर होती हैं. उनके अरेंजमेंट भी अलग अलग होते हैं स्टेम और ब्रांच के ऊपर. अगर फ्लावर की बात करें, फ्लावर में भी कलर, उनका शेप और उनकी सेंट वो भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है. नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. रिकॉर्ड द प्लेसेस वेर यू लिव, द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव अराउंड. इन द टेबल 2.2 आगे जो दे रखी है उसमें आप पहले कभी विजिट किए हुए हैं या अब कभी प्लान कर रहे हैं तो वो नीचे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़रूर आप इस टेबल में लिखेंगे. जैसे हमने देखा एक एनिमल है क्रॉ, कहाँ रहता है, ऑन ए ट्री. फूड क्या खाते हैं, ज़्यादातर ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. मूव कैसे करते हैं, दे फ्लाई एंड वॉक. और क्या ऑब्जर्वेशन आपने किए, कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक समटाइम, वो अपना जब घोंसला बनाता है तो कुछ ट्विग्स प्लांट की छोटी छोटी टुकड़े जो तिनके होते हैं उठाकर अपने घोंसले के लिए यूज़ करता है. सिमिलरली एंट और काऊ और एनी अदर कोई और हैं आपने देखा है तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं. एंट के लिए नेस्ट इन सॉइल एंड बरो बनाती हैं ये. लीव्स जो हैं खाती हैं, सीड्स ये खा लेती हैं और इसके अलावा इंसेक्ट्स को भी खाते हैं. हाउ दे मूव, दे वॉक एंड हैव 6 legs, ये उनका ऑब्जर्वेशन. इसी प्रकार से काऊ का ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं. और भी कोई एनिमल का आपने ऑब्जर्वेशन किया है तो वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं. तो ये था आप जब प्लान करें तो उस समय की बात. अभी हम बात करते हैं व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्ड इन टेबल 2.2 में आपने क्या ऑब्जर्व किया है उसके बारे में. You would have observed that some animals live on land. Important, ध्यान दें, कुछ प्लांट एनिमल जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं. While some others live on trees, birds live on trees, fish live in water, and some animals like frogs live on land as well as in water. Animals consume a diverse range of foods and exhibit a variety of movement. तो हमने देखा एक तो रहने का उनकी जगह डिफरेंट हो सकती है. दे मे लिव ऑन लैंड, दे मे लिव ऑन इन वाटर और दे मे लिव ऑन ट्रीज. इसके अलावा उनका मूवमेंट का तरीका अलग हो सकता है
और इसके अलावा उनका जो फूड हैबिट्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. सो स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक. उसका आप पिक्चर बनाएं उन एनिमल्स का जिनको आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है. और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स. राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम. और जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ कलेक्ट की हैं उन सबको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं. वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स and the name of any plant and animal that you have not listed before in table 2.1 or 2.2. अगर आपको नाम छूटा हुआ था इससे पहले तो उसका नाम भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं. एक और एक्टिविटी यहाँ पर है, एक्टिविटी 2.2. क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स तक अपनी आंखें बंद करें एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड एप्रिशिएटेड वेरी मच. किसी एक प्लांट को जो आपको बहुत पसंद आया उसके बारे में सोचिए. आंख बंद करके सोचना है आपको, एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में. ओके, नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब सभी अपने अपने हिसाब से जो एनिमल और प्लांट आपने सोचे हैं उनका एक रफ स्केच आप बोर्ड के ऊपर बनाएंगे. What are your observations about the various plants and animals that you have been drawn here? क्या एक्सपीरियंस है उनके? How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? ये डिफरेंट हो सकती है, आप चेक करेंगे. Do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? जितने प्लांट और एनिमल आपने बोर्ड पर बनाए हैं तो क्या आप सोचते उससे भी ज़्यादा टाइप की वेराइटीज़ जंगल में या फॉरेस्ट में अवेलेबल थी? हो सकता है ऐसा. द वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. और यही जो वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसी से क्या बनती है? बायोडाइवर्सिटी बनती है किसी एक रीजन की. ठीक है. सो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. फिर से सुने, द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड, यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. ओके, चलिए. ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज़ ए डिफरेंट रोल टू प्ले. किसी भी डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में जो भी मेंबर हैं उनका डिफरेंट रोल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ बर्ड्स को और एनिमल्स को ट्रीज जो है शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग देयर सीड्स. और एनिमल उन्हीं प्लांट्स के सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं. कैसे? वो नोविंगली और इननोविंगली हो जाता है. आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन, वो फ्रूट खाएंगे और फिर दूर जाकर कहीं उसको डाल देंगे. तो इस प्रकार से वो प्लांट के स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? This shows that plant and animals are dependent on each other. इससे ये पता चलता है कि प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, नाउ हम पढ़ेंगे अब ग्रुप करना, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना. हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. तो डिफरेंट ग्रुप्स में इनको डिवाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे वो यहाँ पढ़ेंगे हम. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स. अपनी बुक्स और नोटबुक को आप किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग. और अगर आप उनको ग्रुप में रखते हैं तो आपका स्कूल बैग अरेंज करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है. नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which
you have learned in section 2.1. We can group them based on similarity and differences among them. तो कैसे हम ग्रुप करते हैं, चलो देखते हैं. सबसे पहले collect pictures of various other plants and animals. Cut their pictures from old magazines, newspapers, charts and other sources. Paste each of these pictures on different card. आपको करना क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स की पुरानी पिक्चर्स जहाँ भी मिलें, ये हो सकती किसी मैगजीन में मिलें, आपको न्यूज़पेपर्स में मिलें, कोई चार्ट में मिलें, या कोई और सोर्स आपके पास हो सकता है, वहाँ से उनको कलेक्ट करें और उनको कट आउट कर लें. डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच. और 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे क्लास में. पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप. अपने ग्रुप में जो कार्ड आपने प्रिपेयर किए हैं उसको पूल कर देंगे. ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड. बच्चे इस कार्ड के ऊपर प्लांट और एनिमल्स के फीचर्स लिखेंगे. आप सभी एक दूसरे के कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे. रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2. टेबल नंबर 2.1 और 2.2 में जो आपने एनिमल्स और प्लांट्स लिस्ट किए हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये ध्यान दें. ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स. और उनके कॉमन फीचर्स के बेस पर उनको आपको क्या करना है, ग्रुप में रखना है. शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड. और अब आप अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में इस बात को डिस्कस कीजिए कि आपने जो ग्रुप बनाया है वो किस बेस पे बनाया है, कौन सी उनकी प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रख करके इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे. You will be surprised to see that basis used by different groups may vary. आपको सरप्राइज होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने जो ग्रुपिंग की है प्लांट और एनिमल्स की, उनका बेसिस अलग अलग रहा है. What do you think are the reasons behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of the plant. हाँ, हो सकता है as the basis for grouping, while others might have chosen the presence or absence of flowers. ये भी हो सकता है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर थे और ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं थे, दोनों को अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ आप राइट साइड में देखें किस बेस पर हम इनके ग्रुप्स बना सकते हैं. तो प्रेजेंस के बेस पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, इसके बेस पर हम उनका ग्रुपिंग कर सकते हैं. उनका स्टेम सॉफ्ट और हार्ड है, इसके बेस पर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. तो ये तो हो गया प्लांट्स का. एनिमल्स को ईटिंग हैबिट के बेस पर हम डिफरेंट ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं. और दूसरा है प्लेस दे लिव इन, जहाँ वो रहते हैं उनके लिविंग प्लेस के बेस पर भी उनको ग्रुप में डाला जा सकता है. You may have grouped animals based on varied features such as that what they eat, where they live, what color they are and how they move. ये उनके बेसिस हो सकते हैं. What is the importance of grouping? ग्रुपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? ग्रुपिंग मेक्स, तो समझिए ध्यान से, ग्रुप से काम, ग्रुपिंग करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, उनको समझना बहुत ईजी हो जाता है. ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. इसलिए ग्रुप करने से काम आसान हो गया. You will learn more about importance of grouping in our daily lives in the chapter material around us. ये अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें आप इस ग्रुपिंग को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे. So how to group plants? सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लांट्स को किस तरह से ग्रुप्स में रखा जाए. You must have noticed that plants show variation in the features related to stem. उनके स्टेम में वेरिएशन होता है, लीव्स में वेरिएशन है, फ्लावर्स में, और भी बहुत सारे वेरिएशन में हो सकते हैं. द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, उनकी मोटाई अलग होती है, हाइट अलग होती है, एंड हार्डनेस, और स्टेम की हार्डनेस भी अलग हो सकती है. वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट. लीव्स का शेप, साइज और अरेंजमेंट के बेस पर, कलर के बेस पर भी उनको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप में रखा जा सकता है. यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स.
Okay, you might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees. क्लास 5th में आपने ये जरूर पढ़ा होगा, herbs, shrubs और tree, these are 3 types of plants based on their height and type of stem के बेस पर उनको इस कैटेगरी में रखते हैं. Let us study the features of plants in more detail and group them on that basis. कुछ और डिटेल में हम इनको ग्रुपिंग करना सीखते हैं. चलिए, let us go on a nature walk. फिर से हमें नेचर वॉक जाना है for some more interesting observation. कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करने हैं. तो जब हम नेचर वॉक पर हैं तो ध्यान दीजिए फिर क्या करना है. लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू. क्या ये प्लांट आपसे छोटे हैं खुद से? एज टॉल एज यू, क्या आपके बराबर हाइट के हैं? या फिर टॉलर देन यू, क्या ये आपसे बहुत बड़े हैं? इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन. स्टेम का कलर कैसा है, ब्राउन है या ग्रीन है? टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली. स्टेम को टच करिए और फील करिए, उसको थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश कीजिए. इतना बेंड ना करें कि टूट जाए, बस थोड़ा सा कोशिश करके देखना है कि बेंड होता है नहीं होता है. कैन यू बेंड द स्टेम ईजीली. हो सकता है आप इजीली बेंड कर पाएँ, हो सकता है नहीं कर पाएँ. और इज़ इट स्टिफ, क्या ये हार्ड है? टेक केयर दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक. ये पहले ध्यान रखना है, स्टेम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो एक प्लांट का नुकसान हो जाता है. ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स अराइज. ये भी ध्यान देना है कि प्लांट की जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से निकल रही हैं. जस्ट क्लोज टू द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड. वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. फिल इन द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3. और कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके लिए दे रखे हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए. 2.3 में देखिए मैंगो. इस प्लांट के लिए अगर हम बात करें इसकी हाइट तो वेरी टॉल में आएगा. नेचर ऑफ स्टेम ब्राउन कलर का है. टेंडर है कि हार्ड है, तो हार्ड है. थिक है कि थिन है, दैट इज थिन, थिक है सॉरी. अपीयरेंस ब्रांच क्या क्या होगा, हायर अप. यहाँ पे क्लोज टू द ग्राउंड नहीं है, ये हायर अप ऑन द स्टेम इसकी ब्रांचेज शुरू होती हैं. नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, और इस प्लांट को किस में रखेंगे हम, ट्रीज़ के ग्रुप में रखेंगे. सेकंड वन इज़ ए रोज़. इसका हाइट मीडियम है, कलर ब्राउन है स्टेम का, हार्ड है, थोड़ा पतला भी है. ब्रांचेस जो हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड निकल रही हैं और इसे रखा गया है श्रब्स कैटेगरी में. नेक्स्ट थर्ड है टोमेटो. इसकी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ग्रीन कलर का है, टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है, पतला है, ग्राउंड के पास से ब्रांचेस निकलती हैं और इसको ग्रुप में रखेंगे हम, हर्ब्स के ग्रुप में रखे जाएगा. सो दीज वर द प्रॉपर्टी जिनके बेस पर आप प्लांट और एनिमल्स प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं. कुछ और प्लांट्स नंबर 4, 5, 6, 7 पर आप अपनी तरफ से लिख कर और उनके फीचर्स को नोट कर सकते हैं. व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. 3 जो कैटेगरी हमने रखी, इनमें क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे हो. तो यहाँ देखो 3 हैं, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स. क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं. सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें तो ट्री की हाइट बहुत ज़्यादा टॉल है, श्रब्स की मीडियम है और हर्ब्स की शॉर्ट है. स्टेम के अगर नेचर की बात करें तो ये मैंगो ट्री जो में है उनमें ये ब्राउन होगा, श्रब्स में थोड़ा सा ब्राउन है लेकिन उतना हार्ड नहीं है, और हर्ब्स में ये ग्रीन कलर का होता है और टेंडर होता है. तो ये कुछ बेसिस हैं जिनके बेस पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज. पहले ट्रीज की बात कर लेते हैं ऊपर से. सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल. कुछ प्लांट्स जो हैं वो वास्तव में बहुत बड़े होते हैं. एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These type of plants are called trees. इनको trees कहते हैं. एग्जाम्पल में रखेंगे हम मैंगो ट्री को. Some plants are not as tall as the tree. ट्री की तरह उतने लंबे नहीं होते, but these plants often have many brown woody stems. बहुत सारे woody stems होते हैं.
दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत पास से उनमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ द ट्री, ट्री से पतले इनके साइज होता है, हार्ड होते हैं। दीज प्लांट्स आर कोल्ड श्रब्स, ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल हम रखेंगे रोज प्लांट। नेक्स्ट इज हर्ब्स कैटेगरी में सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है। दीज आर नोन एज हर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट, चिली प्लांट एसेट्रा। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइम, हाँ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनका स्टेम बहुत वीक होता है और उनको क्लाइम होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और ग्रो करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे प्लांट्स को हम एक और कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स आर क्रीप अलोंग द ग्राउंड, कुछ प्लांट जो है ज़मीन के साथ साथ क्रीप करके ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स, उनके क्रीपिंग की वजह से उनको क्रीपर्स कैटेगरी में रखा जाता है। व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप एट प्लांट्स, इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटी चलो हम देखते हैं, इनके अलावा किस बेस पर हम प्लांट्स को ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है, अब यहाँ पर 3 डायग्राम दे रखे, 3 पिक्चर्स हैं, एक हिबिस्कस लीफ है, दूसरी बनाना लीफ है और तीसरी ग्रास लीफ है। हिबिस्कस लीफ में देखो जो वेनेशन है वो दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन है, बनाना लीफ में पैरेलल वेनेशन है और ग्रास लीफ में भी पैरेलल वेनेशन है। ये पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन आप क्लास 5 में पढ़े होंगे, आई होप सो। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू during the nature walk. Do you notice any variation in the shape and structure of these leaves? Yes. You may observe thin lines on the leaves of the plants. These are called veins. इनको veins कहा जाता है। The pattern of veins on the leaf is called venation. Very important. Venation क्या होता है? What differences do you see in the veins of leaves shown? Figure, नीचे जो फिगर दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर ये जो वेन्स हैं, यहाँ पे अलग अलग ब्रांच बनी हुई है एक तरह से, इस तरह से, और एक जाल यहाँ पे बनाती है, नेट बना रही है। जबकि आप राइट हैंड साइड में देखिए, बनाना लीफ में एक सीधी बड़ी वेन है और बाद में सारी जो वेन है वो पैरेलल टू ईच अदर इस तरह से मूव कर रही हैं, इस तरफ पीछे की तरफ भी, दूसरी साइड में भी, ये पैरेलल टू ईच अदर मूवमेंट है इनका, इसलिए ये जो वेनेशन है इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। दूसरी तरफ घास की जो है उसमें सारी ही वेन लॉन्गिट्यूडिनली क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह से हैं, ठीक है। सो ये पैरेलल वेनेशन के टाइप हैं। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व ए नेट लाइक पैटर्न, कुछ लीव्स में हम नेट लाइक पैटर्न देखते हैं ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए थिक मिडिल वेन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, इसी वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है हिबिस्कस। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल है इसका बनाना लीव्स और ग्रास लीव्स, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी आप और देखते हैं। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? यस, ऑब्वियसली हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको ग्रुप में डाल सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। एक और नई चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, रूट्स के बेस पर भी हम प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ें। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, यू मे यूज सम स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। छोटी हर्ब्स को आप इसके लिए एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं। यूजिंग ए खुरपी, ट्रॉवल बोलते हैं जिसको, केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। उनके रूट्स टूटनी ना पाएँ, उनको नुकसान ना हो और उनको कंप्लीटली बाहर आपको डिग आउट करना है। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट, पहले उसको गीला करें फिर उसको लूज़ करें, तब आप उसको आराम से निकाल सकें। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम, और रूट्स को आप वॉश कर लें और फिर उनको ऑब्जर्व करें।
After you are done observing, make sure to replant the herbs so that they may continue to thrive and grow. फिर से वापस से आपको उस प्लांट को उसी जगह आपको लगा देना है जिससे वो अपनी ग्रोइंग को कंटिन्यू रख सके। चलिए, आपने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे और यहाँ पर भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ देख रहे हैं आप एक सिंगल बड़ी सी रूट जा रही है ग्राउंड के नीचे और उसके बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं साइड में, लेकिन एक मेन रूट यहाँ पर दिखाई हमें दे रही। दूसरी तरफ यहाँ सेकंड में जो फाइब्रस रूट सिस्टम दिख रहा है, इसमें मेन रूट कोई है नहीं, बहुत सारी रूट्स एक सिंगल पॉइंट से यहाँ पर बन रही हैं और रूट की भी रूट्स बनती हैं, और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है रूट्स का उसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ऊपर वाला जो सिस्टम था वो था टैप रूट सिस्टम। What are the similarities and differences in the roots of the plants collected by you? What differences do you see in the roots of the plant? वो हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या डिफरेंसेस थे इनमें रूट्स में। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट देखा होगा आपने, उसकी रूट को केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, ये राइट हैंड साइड में देखो, ये मस्टर्ड प्लांट है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रूट है इसकी एक मेन रूट है, दिख रही होगी आपको, एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, और छोटी छोटी साइड रूट्स इसमें से निकली हुई हैं इस तरह से। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो इसकी मेन रूट है उसी को क्या कहा जाता है? टैप रूट कहा जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, हमने जो इसको ऑब्जर्व किया था। द प्लांट्स इन फिगर 2.5b इज ए कॉमन ग्रास। यहाँ पर देखिए कॉमन ग्रास में फाइब्रस रूट सिस्टम में आप देख पाएंगे द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव? अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और एक ये यहाँ पर है, ये जो रूट सिस्टम है कैसा है? टैप रूट सिस्टम, क्योंकि इसमें एक मेन रूट है, यहाँ पर भी टैप रूट है, यहाँ पर भी टैप रूट है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई एक मेन रूट नहीं है, सभी रूट्स जो हैं वो बंच के रूप में बाहर आ रही हैं। ऐसे को कहेंगे हम फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये जिसमें एक मेन रूट होती है उसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ओके, एक और एक्टिविटी यहाँ पर है, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स। कोई भी 5 कॉमन प्लांट के सैपलिंग आप कलेक्ट करें फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, और इसके अलावा और भी कुछ प्लांट्स आप ले सकते हैं, सैपलिंग्स ले सकते हैं। बट बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स। उनको प्लांटिंग करने से पहले, ज़मीन में लगाने से पहले, फिक्स करने से पहले उनके रूट्स को और उनके लीफ के वेनेशन को आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, और ये रिकॉर्ड आपको अपनी नोटबुक में बना के रखना है और वो टेबल 2.4 में मेंटेन करना है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसका सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।